Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss transfer of energy. Transfer of energy. एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के टू मेथड्स होते हैं। पहला जो उसमें मेथड है वो है हमारे पास हीट, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं वर्क। हीट क्या है? हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है जूल, और वर्क को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका भी यूनिट होता है जूल। हीट क्या है? सबसे पहले हम हीट को डिस्कस करते हैं। हीट जो है डियर स्पेक्टेटर्स, हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर सिस्टम गर्म है तो हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी, अगर सराउंडिंग गर्म है तो हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाती है। तो ये किधर मूव करती है? ये मूव करती है सिस्टम से सराउंडिंग के दरमियान, और क्रॉस किसको करती है? बाउंड्री को। क्यों मूव करती है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रॉस बाउंड्री ऑफ सिस्टम, जो कि सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, किसका? ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से जो मूव करती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। तो अगर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगी, और अगर सिस्टम का ज़्यादा है तो सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी। हर हाल में बाउंड्री को क्रॉस करती है। तो हीट जो है इसकी दो फॉर्म होती हैं। हीट में भी पॉजिटिव हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो वो वाली हीट एनर्जी जो है वो क्या होगी? दैट विल बी पॉजिटिव। और Q माइनस नेगेटिव क्या होगी? हीट एनर्जी इवॉल्व, खारिज होगी अगर फ्रॉम सिस्टम। अगर सिस्टम से इवॉल्व होगी, सराउंडिंग में जाएगी, वो हीट क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। अब इसमें एक और भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये भी आज ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम दूसरी फॉर्म पढ़ लेते हैं हीट की, जो एनर्जी की जो दूसरी फॉर्म है। ये जो हमारे पास हीट है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल और किलो जूल। इसको किलो जूल भी बोलते हैं और जूल बोला जाता है। दो यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है बेटा? तो वर्क जो है ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये होता है कि वर्क होता है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और डेल्टा एक्स उसमें क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वर्क बोला जाता है। वर्क जो है ये बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर किसी बॉडी को आप फोर्स लगाएं और वो कुछ फासला तय कर जाए, उसमें वर्क है। मैं दीवार पर फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं फासला तय कर रहा है, इसका मतलब है दीवार ने वर्क नहीं किया। केमिस्ट्री में भी वर्क होता है, और केमिस्ट्री के वर्क को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री का वर्क जो होता है वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ये किसके बराबर होता है? इस वर्क को हम बोलते हैं P डेल्टा V के। प्रेशर क्या है? ये फोर्स है, और डेल्टा V क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और वर्क का जो हमारे पास यूनिट है इसका यूनिट भी होता है जूल। अब केमिस्ट्री का वर्क और फिजिक्स का वर्क अपोजिट है। नेगेटिव वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम काम करेगा किसके ऊपर? ऑन सराउंडिंग। अगर सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता है तो वो नेगेटिव वर्क होता है। और पॉजिटिव वर्क कब होता है? पॉजिटिव वर्क तब होता है वर्क डन बाय सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग काम करती है किसके ऊपर?
ऑन सिस्टम, अगर सराउंडिंग सिस्टम पर काम करेगी उस वर्क को क्या बोलते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क। तो हम ये कहते हैं कि जो फिजिक्स का वर्क है वो है वर्क डन बाय मशीन ऑन सराउंडिंग, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री का वो नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क को एक सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया गया है और सिलेंडर के अंदर क्या भरी गई है, गैस भरी गई है और उसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है, वो हरकत कर सकता है। तो हम ये कहते हैं इस फ्लास्क में हमने क्या डाला हुआ है, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर है, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही डाला जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर वेपर्स, प्लस क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करेगी, ये अपवर्ड मूव करेगी और इसने, क्योंकि सिस्टम अब काम कर रहा है, इसमें क्या क्या मौजूद है, CaCO3 और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, ये इस पर काम करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन आगे मूव कर जाता है। इनिशियल वॉल्यूम जो है पिस्टन का वो क्या था, वो था V1 था। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है, फाइनल वॉल्यूम पिस्टन का हो गया है V2 हो गया है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो डेल्टा B कितना होगा, डेल्टा B होगा V2 माइनस V1 के, जितना वॉल्यूम में फ़र्क आएगा V2 माइनस V1 वो डेल्टा B होगा, और वर्क जो है ये बराबर होगा P डेल्टा B के। तो हम ये भी कहते हैं एज, क्योंकि वर्क वाज डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने काम किया था तो ये वाला जो वर्क हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा माइनस P डेल्टा B, क्योंकि वर्क सिस्टम ने किया था सराउंडिंग पर। दिस वर्क विल बिकम एज नेगेटिव, इस वर्क को हम नेगेटिव वर्क बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अब उसके बाद आ जाता है कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट क्या होती है, ये इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफाइन हीट। हीट क्या होती है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्रॉस करती है बाउंड्री को ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, इसका टेम्परेचर का यूनिट होता है SI केल्विन। हीट जो होती है, हीट, इसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तो इसको थर्मोमीटर के ज़रिए मेजर किया जाता है। हीट जो है ये एक साइड पे जाती है, तो ये डायरेक्शनल होती है, जो डायरेक्शनल होती है वो नॉट स्टेट फंक्शन। तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, बट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होता है, ये डेल्टा T पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब इसी में आ जाता है इनका आपस में रिलेशन, हीट और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या है। तो ये हमने आगे गिलास कैलोरीमीटर में पढ़ना है। Q हीट को बोलते हैं, M मैस ऑफ सब्सटेंस है, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T टेम्परेचर में फ़र्क है। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम हीट और टेम्परेचर को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ये हीट और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया।